चलो भाई, लेट्स स्टार्ट विद द न्यू यूनिट। ये आईएससी में क्लास 11th में है एंड सीबीएसई में क्लास 12th में है। सबको ये बात तो बहुत अच्छी तरीके से पता है, व्हाट इज कॉल्ड एज अ प्रॉपर्टी। कोई भी चीज अगर आपके पोजेशन में है या कोई भी चीज आपकी ओनरशिप में है और आप उससे कुछ एडवांटेज गेन करते हैं, तो आप उसे प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। अब बच्चे कहेंगे सर, ये पोजेशन में और ओनरशिप में डिफरेंस क्या होता है? ये पेन मेरे हाथ में है बट मैंने खरीदा नहीं है, अपने दोस्त से लिया है। तो दिस पेन इज सेट टू बी इन माय पोजीशन बट आई डू नॉट हैव ओनरशिप। मेरी मलकियत नहीं है इसके ऊपर, पोजेशन है। ये पेन मैंने खरीदा तो है बट मेरे हाथ में ही है। क्योंकि मैंने खरीदा है तो इट इज माय ओनरशिप एज वेल एज इट इज माय पोजेशन। एक पेन मेरे पास और है वो मेरा, बट मेरा दोस्त लेके गया हुआ है। तो इट इज माई ओनरशिप बट इट इज नॉट इन माई पोजेशन। तो पोजेशन शब्द का मतलब हो गया फिजिकल कस्टडी और ओनरशिप का मतलब हो गया लीगल राइट। खोपड़े में बात गई। तो ये बातें झटपट लोग लिख लें। पोजेशन का सिंपल सा मतलब होता है व्हाट इज कॉल्ड एज फिजिकल कस्टडी। तो आप अपने चाचा जी के साथ घूमने गए, तो ओनरशिप चाचा जी के पास नहीं है, सिर्फ पोजेशन है। पोजेशन चाचा जी के पास है, ओनरशिप पापा के पास है। तो लीगल राइट इज ओनरशिप एंड फिजिकल कस्टडी इज पोजेशन। ये वर्ड्स आगे काम आएंगे, इसलिए आपको बता दिया। अब प्रॉपर्टी भी दो तरह की होती है भाई। सर कितने तरह की प्रॉपर्टी होती है? भाई बहुत सिंपल है। जिसको आप देख पाए, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, मोटर व्हीकल्स। देख सकते हैं आप, इसको छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तो इट इज नोन एज टैंजिबल। व्हाट इट इज नोन एज टैंजिबल। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको आप देख नहीं सकते। सर मतलब, वुडलैंड ने जूते का एक डिजाइन बनाया और वो डिजाइन लिबर्टी वाले, रीबॉक वाले, एडिडास वाले कॉपी ना कर लें, तो वुडलैंड ने उसको रजिस्टर करा लिया। लॉजिक समझ में आ गया? वुडलैंड ने इसको रजिस्टर करा लिया। तो ये किसका रजिस्टर्ड डिजाइन है? वुडलैंड का। मैंने एक लीगल स्टडीज की बुक लिखी। मैं नहीं चाहता कि कोई दूसरा ऑथर या दूसरा पब्लिशर उसको अपने नाम से बेचे बिना मेरी परमिशन के। इट शुड नॉट बी सोल्ड। मैंने अपने नाम पे उसको रजिस्टर करा लिया। इट इज नोन एज कॉपीराइट। मैंने एक मशीन बनाई जिससे खेती करने में किसानों को आसानी हो जाए और उनकी जो फसल है वो कट के अलग हो जाएगी, झाड़ वगैरह अलग हो जाएगा। और इस मशीन का मैंने अपने नाम पे डिजाइन रजिस्टर करा लिया। इट इज नॉन एज पेटेंट। एक न्यूज़पेपर छापूंगा संकट मोचन टाइम्स के नाम से, और उसका रजिस्ट्रेशन मेरे नाम से हो जाएगा। इसको बोलते हैं मास्ट हेड। मैकडॉनल्ड्स का स्टोर मैं खोलना चाहता हूं लखनऊ सिटी में, और इसके लिए मेरे को मैकडॉनल्ड वालों से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और उस स्टोर को मैं ही ऑपरेट करूंगा आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज नोन एज फ्रेंचाइजी। खोपड़े में बात गई? पक्का? मेरे पास एक स्पेशल तरीके की दवाई बनाने की टेक्निक है, और ये टेक्निक मैं सीपला वालों को दे सकता हूं अगर वो मेरे को सफिशिएंट फीस दे दें तो। इट इज नोन एज नो हाउ। मारुति वालों ने कार लॉन्च की और एक नए नाम से उसको बेचना स्टार्ट कर दिया। उस डिजाइन को हम बोलते हैं ट्रेडमार्क, और अगर कोई टेक्स्ट साथ में लिख गया, दैट बिकम्स अ ब्रांड नेम। और सिर्फ अगर वो कोई डिजाइन है तो इट इज अ लोगो। तो आपने अगर कैमलिन का स्केल देखा हो, तो कैमलिन के स्केल में एक ट्रेडमार्क होता है, कैमल होता है गोले के अंदर। सिर्फ कैमलिन है तो इट्स अ ब्रांड नेम, सिर्फ कैमल है तो इट इज लोगो। और अगर वो कैमल भी बना है गोले के अंदर और नीचे कैमलिन लिखा भी है, देन इट बिकम्स अ ट्रेडमार्क। विंडोज में चार खिड़कियां बनी होती हैं और नीचे लिखा होता है विंडोज 11 वगैरह, दैट्स अ ट्रेडमार्क। आपने मैगी का पैकेट का बैक साइड अगर देखा हो, तो मैगी के पैकेट में आपको क्या नजर आता है? एक घोंसला बना हुआ है और उसमें चिड़िया है, दैट्स अ ट्रेडमार्क। नेस्ले, मैगी नेस्ले का प्रोडक्ट है ना, तो इट्स अ ट्रेडमार्क। ये जितनी चीजें आपको इन रेड नजर आ रही हैं बच्चों, आई एम कवरिंग देम विद ग्रीन। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट इज टाइटल्ड टू बी इंटेलेक्चुअल
प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये प्रॉपर्टी कहीं मशीन से नहीं बनी, कहीं खेत में नहीं उगी, दिमाग से उपजी हुई है। इट हैज इंसेप्टेड फ्रॉम ब्रेन, तो वी कॉल इट एज व्हाट? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और जब आपने नाम पे इसको रजिस्टर करा लेते हैं तो ये क्या बन जाता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसीलिए मैंने आपको यहाँ लीगल राइट और फिजिकल कस्टडी में डिफरेंस बताया था। होती मल्टीपल टाइप्स की हैं, आपको 5 पढ़ाई जाएंगी। तो फॉर आईएससी स्टूडेंट्स इट इज इन क्लास 11th, फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स इट इज इन क्लास 12th। गॉट इट? तो झटपट इस एग्जाम्पल को अपडेट कर लें। सो लेट अस हैव द रीडिंग टू द इंट्रोडक्टरी पार्ट बच्चों। So it is said that human life revolves around ideas or creation, employment, maintaining standards and accumulation of poverty. ये मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, पैसा कमाने के लिए। एंड हेल्सबरी साहब क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू पर्सन एक्सक्लूसिवली ऑफ अदर्स एंड कैन बी सब्जेक्ट टू बार्गेन एंड सेल। बेच भी सकते हैं और किसी भी भाव पे बेच सकते हैं। तो प्रॉपर्टी के रेफरेंस में टैंजिबल और इनटैंजिबल दो तरह की प्रॉपर्टी होती है। इसको इंडिविजुअल भी ओन कर सकता है और ग्रुप भी ओन कर सकता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो बिल गेट्स की अपनी दादागिरी नहीं है, वो माइक्रोसॉफ्ट की प्रॉपर्टी है। अगर कल को बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट से रिटायर हो जाते हैं तो ऐसा नहीं कि वो विंडोज किसी और ब्रांड में बेच सकते हैं, वो कभी बेच नहीं सकते, बिकॉज वो माइक्रोसॉफ्ट की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे बच्चों क्लासिफिकेशन है। टैंजिबल प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, मूवेबल एंड इमूवेबल। इनटैंजिबल प्रॉपर्टी को ही आप क्या बोलते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और अगर इसको एकदम सिंपल शब्दों में बोले तो इट इज पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, फ्रैंचाइज, गुडविल, मास्ट हेड, नो हाउ। ये कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज होती है। सुनाई पड़ गई बात? समझ में आ गई बात? चलिए, तो व्हाट इज मेंट बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? छोटी सी डेफिनेशन है। ऐसी प्रॉपर्टी जहां पे लीगल राइट्स प्रोटेक्ट किए जाते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने इनको क्रिएट किया, जिन्होंने इनको इन्वेंट किया। इट कुड बी इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक, लिटरेरी और आर्टिस्टिक। मतलब सर, लता मंगेशकर जी ने गाना गाया और टी सीरीज कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम ही आपकी रिकॉर्डिंग करके बेचेंगे, और अगर मैं मार्केट में पायरेटेड म्यूजिक बेच रहा हूं तो मेरे को जेल भी हो सकती है इसके लिए। आर्टिस्टिक मतलब एमएफ हुसैन साहब ने एक पेंटिंग बनाई और आपने उसी पेंटिंग की डुप्लीसी करके अपने नाम पे बेचनी स्टार्ट कर दी। जैसे मोनालिसा की पेंटिंग किसने बनाई थी? लियोनार्डो डी विंची ने। आप उस तरह की पेंटिंग बना के डुप्लीकेट अपने नाम से बेचने लग जाएं तो आपने आर्टिस्टिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का अपमान किया है, एंड फॉर दिस यू कुड बी फेसिंग जेल इवन। तो बहुत कॉमन तरह के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, पेटेंट, कॉपीराइट, मार्क्स एंड ट्रेड सीक्रेट्स। कोको कोला कैसे बनती है उसका सीक्रेट सिर्फ उन 4 लोगों के पास है जो उसके प्राइम ओनर्स हैं। और ये सुनने में भी आता है कि वो चारों कभी एक साथ ट्रैवल नहीं करते, पता लगा मर गए तो गए काम से। ओके। सो इंटेलेक्ट मतलब दिमाग बेसिकली सुपीरियर है इंसान के पास, इसीलिए वही इस प्रॉपर्टी को बना सकता और कोई नहीं बना सकता। तो यहाँ पे कोई क्रिएटिविटी का कॉन्सेप्ट है, कोई इन्वेंशन है, कोई इंडस्ट्रियल मॉडल है, कोई ट्रेडमार्क है, कोई सॉन्ग है, कोई कहानी लिखी। आपने शोले मूवी देखी है? तो मूवीज के केस में जो स्क्रिप्ट होती है उसका कॉपीराइट 20 साल के लिए होता है। 20 साल जब खत्म हो जाएंगे, अगर उसका कॉपीराइट रिन्यू नहीं कराया गया तब कोई दूसरा यूज कर सकता है। दवाई जब हम बेचते हैं तो एक जीएमपी दवाई होती है, जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स लाइसेंस होता है। तो दवाई जब नई नई कोई कंपनी लॉन्च करती है अपने नाम पे, उसको पेटेंट कराती है, तो वही बेच सकती है, दूसरा नहीं बेच सकता। व्हाट इट क्लियर? सिंबल्स हो गए, जैसे मैंने कैमलिन का एग्जांपल दिया था, नेम हो गया, ब्रांड्स हो गए। तो यहाँ पे ह्यूमन बींग्स अपने इंटेलेक्ट को यूज करते हैं और वेल्थ कमाने के लिए खुद की या पूरे ग्रुप के लिए प्रैक्टिकली इस तरह की चीजों को रजिस्टर कराया जाता है। तो मैंने मान लीजिए कोई नया कॉन्सेप्ट बनाया और मैं नहीं चाहता कि लोग उस कॉन्सेप्ट पे एक पर्टिकुलर मशीन लॉन्च करें, तो मैंने उसको अपने नाम पे रजिस्टर करा दिया। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। आपने कभी कभी देखा होगा कि मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर होता है कि आप हंसेंगे तो आपकी फोटो खिंच जाएगी, आप ऐसे ऐसे हाथ वेव करेंगे तो फोटो खिंच जाएगी। तो कैनन ने इस कॉन्सेप्ट को बनाया था, स्माइल शॉट टेक्नोलॉजी। सोनी वालों को मन किया कि हम भी अपने कैमरे में ये टेक्नोलॉजी यूज करें। अब ये बनाई किसने थी? सैमसंग ने, सॉरी कैनन वालों ने। तो कैनन जब परमिशन देगा तब लोग यूज कर पाएंगे, अन्यथा यूज नहीं कर पाएंगे। तो कैनन वालों से सोनी वालों ने बोला भैया हमको भी इस्तेमाल करने दो। तो उनका आप हमको साल का 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ दे दीजिए, हम इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने का राइट आपको दे देते हैं। तो ये अगेन सैमसंग वालों का क्या था, सॉरी कैनन वालों का क्या था? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर था,
जैसे गूगल का एंड्रॉयड है, तो आप एंड्रॉयड यूज कर सकते हैं, गूगल उसको फ्री में देता है। इज दैट क्लियर? बट अगर गूगल कल को पैसा मांगने लग जाए तो इन सारी कंपनीज को पैसा देना पड़ेगा, तब जाकर ये एंड्रॉयड को यूज कर पाएंगे। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड? तो ये अलाउ करते हैं ओनर को कि उसी को पूरा बेनिफिट मिले, किसी दूसरे को ना मिले, और अगर वो बेनिफिट लेना चाहता है तो उसको फिर पैसा देना पड़ेगा। तो आईपीआर एंटाइटल देम टू प्रिवेंट फ्रॉम यूजिंग, डीलिंग और टैंपरिंग देयर प्रोडक्ट विदाउट प्रायर परमिशन। तो मैं आज अगर एक कंपनी खोल लूं और लैपटॉप सो कॉल्ड असेंबल करूं, और मेरे लैपटॉप का नाम होगा लेनोवो की जगह सेमोवो, और मेरे को भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना है, तो माइक्रोसॉफ्ट से मेरे को अग्रीमेंट करना पड़ेगा। क्या माइक्रोसॉफ्ट फ्री में दे देगा ऑपरेटिंग सिस्टम? कहेगा बाजार में तो हम 10,000 का बेचते हैं, चलिए आपको चाहिए तो 6,000 रुपये दे दीजिए। उनका फायदा क्या है? पक्के कस्टमर मिल गए मेरी कंपनी के नाम पे। हमारे कस्टमर्स का फायदा क्या है? लैपटॉप खरीदें और बाद में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ले तो 10,000 लगेगा, हम प्री एम्बेडेड प्री इंस्टॉल्ड 6 में दे देंगे। इज दैट क्लियर? तो ये माइक्रोसॉफ्ट पैसे इसीलिए ले पा रहा है बिकॉज ये इनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रजिस्टर्ड है। अगर ये अनरजिस्टर्ड होता तो कोई भी इसको पैसे ना देता, बस डाउनलोड करके फ्री में बांटने लग जाता। समझ गए इस बात को? चलिए। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर द लीगल राइट्स फॉर सिक्योरिंग इन्वेंशन डिजाइन आर्टिस्टिक वर्क, हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे कानून बनाया गया जो इन लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट करे। अगर आप कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हैं कोक के नाम से, और मैं भी कोक के नाम से कोल्ड ड्रिंक बना रहा हूं बिना आपकी परमिशन के, तो वो डुप्लीकेट मानी जाएगी। चाहे वही टेस्ट हो जाए, चोरी से हम कहीं से कंसंट्रेट लेके चले जाए, एग्जैक्टली टेस्ट सेम है, बट आपके साथ कमिटमेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो वो चोरी ही माना जाएगा। सो इंटरनेशनली आर्टिकल 27 यूडीएचपी का बोलता है राइट टू बेनिफिट फ्रॉम द प्रोटेक्शन ऑफ मॉरल एंड मटेरियल इंटरेस्ट फ्रॉम ऑथरशिप ऑफ साइंटिफिक लिटरेरी और आर्टिस्टिक प्रोडक्शन। सेम चीज है, सिर्फ थोड़ी सी और ज्यादा आपको डेफिनेशन ये स्ट्रक्चर्ड लग रही होगी। सो इंटेलेक्चुअल क्यों बोलते हैं, सबको समझ में आ गया? बिकॉज दे आर द क्रिएशन ऑफ द माइंड बेसिकली। एनी डाउट्स ऑन दिस? समझ में आ गया? पक्का? चलिए। सो रीजंस की क्यों हमने इन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए काम किया, मार्क कर लीजिए इनको। अगर ये राइट्स प्रोटेक्टेड नहीं होंगे तो जिसके हैं, क्या एक फूटी कौड़ी बेचारा कमा पाएगा? इट गिव्स इंसेंटिव। अगर ये राइट प्रोटेक्टेड नहीं है, एंड्रॉयड अगर प्रोटेक्टेड ना होता है फ्री में, गूगल वाले पैसा नहीं लेते, बट आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन से डिवाइस में उसको यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? तो गूगल का रिकग्निशन है। एंश्योरिंग मटेरियल रिवॉर्ड, भाई आपको पैसे के नाम पे कुछ कमाई हो जाए इसलिए आप इसको रजिस्टर कराते हैं, और इसकी अवेलेबिलिटी सिर्फ जेन्युइन लोगों को, अर्जी फर्जी टाइप लोगों को ना हो। तो गूगल ने कहा कि भाई हम इसको रजिस्टर कराएंगे ताकि ट्रैकिंग हो किस किस डिवाइस में हमारा सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है। अगर हमारा सॉफ्टवेयर हैकिंग पर्पसेस के लिए यूज हो रहा है तो हम हैकिंग को कंट्रोल करेंगे। इसलिए हम दे तो फ्री में रहे हैं, बट हमको पता चाहिए, हमको पता लगाना है दैट हु ऑल आर सेलिंग दिस एंड यूजिंग दिस। तो इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया में तो खैर हमारे कोर्ट्स ही हैं, बट दुनिया में देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज कॉल्ड एज विप्रो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो विप्रो की जगह विप्रो याद रखिएगा। तो इन्होंने क्या डेफिनेशन दी भाई? इन्होंने डेफिनेशन दी कि भाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वो राइट्स होते हैं जो लिटरली आर्टिस्टिक साइंटिफिक वर्क, किसी इन्वेंशन और साइंटिफिक डिस्कवरी, म्यूजिकल वर्क, ट्रेडमार्क, सिंपल कमर्शियल नेम, डेजिग्नेशन, इंडस्ट्रियल डिजाइन, इन सब के प्रोटेक्शन की बात करें अगेंस्ट अनफेयर कंपटीशन। तो आपने सोनी नाम तो सुना ही होगा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में। हम भी बनाने लग जाए मोबाइल फोन और सोनी नाम दे दें उसको, और सोनी का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो एज पर विप्पो हमें सजा हो सकती है, सर जेल भी हो सकती है। हाँ, अगर आपने कोई ऐसी एक्टिविटी की इंडिया के अंदर आईपीआर को यूज करके जो सीपीआरसी के तहत दंडात्मक है, तो आपको इसके ऊपर जेल भी हो सकती है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। अडल्टरेटेड प्रोडक्ट जो लोग बेचते हैं, एडिडास का एडिबास कर देते हैं, तो वो सब भी आईपीआर में प्रोटेक्टेड रहता है। बट मैनी अ टाइम्स कंपनी भी चिंता नहीं करती है, क्या वो लोकल छाप दुकानदार उससे कॉम्पीट करें। हम वकील हायर करेंगे तो वकील को हमको 10 लाख देना पड़ेगा, और पता लगा कंपटीशन तो 10,000 का भी नुकसान नहीं हो रहा है। तो इसलिए मार्केट में धड़ल्ले से डुप्लीकेट सामान बिकता रहता है। ओके, समझ में आ गई बात भाई? चलिए। तो आपको किस 5 तरीके के प्रॉपर्टी राइट्स का ज्ञान दिया जाएगा बच्चों? सबसे पहले
कॉपीराइट ये ऑथरशिप वगैरह में यूज होता है। पेटेंट, ट्रेडमार्क, जोग्राफिकल इंडिकेशन, व्हाट इज दिस? KG6 बेसिन, नाम शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे। रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड इज अ कंपनी। कृष्णा गोदावरी नदी में एक साइट है ऑयल एक्सप्लोरेशन की। कभी देखा होगा आपने फोटो वगैरह में, चार खंबे लगे होते हैं, एकदम डीप सी तक उसका इंस्टॉलेशन होता है, और वहां से वो नीचे पाइप डालते हैं, और डीप सी अंडर से, बहुत नीचे, मतलब आप बोल सकते हैं 50, 60, 100 किलोमीटर हो सकता है वो, वहां से तेल निकालते हैं। तो वो साइट एक्चुअली भगवान ने बनाई थी। इज दैट क्लियर? बट अगर वो का कृष्णा गोदावरी KG6 बेसन राइट गवर्नमेंट ने रिलायंस वालों को दे दिया, भाई साल का 200 करोड़ दीजिए, निकालिए जितना तेल निकालना है। रिलायंस कह रहा है बढ़िया है, 200 करोड़ इनको दिया, 8,000 करोड़ रुपए हमारा खर्चा है, 8,200 करोड़ रुपीज साल का टोटल खर्चा, 200 करोड़ गवर्नमेंट ने ले लिया। भाई नेशनल रिसोर्स तो सब गवर्नमेंट का है, 8,000 करोड़ वहां की डिगिंग एक्सट्रैक्शन कॉस्ट वगैरह, और 20,000 करोड़ में तेल बिकेगा, तो भाई 2.5 गुने का प्रॉफिट है, तो ये काम कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। जिस दिन गवर्नमेंट को उन्होंने पैसा देना बंद किया, गवर्नमेंट ये राइट किसी और को बेच देगी। ओके। देन वी हैव इंडस्ट्रियल डिजाइन। कोई हमने बनाई डाई वगैरह गुड्स बनाने के लिए, और वो हम नहीं चाहते कि दूसरा कोई इस्तेमाल करे। जैसे आपने देखा होगा आजकल मॉड्यूलर लॉक्स आते हैं, वो लॉक की चाबी बड़ी अजीब टाइप की होती है, मैं ड्राइंग करके दिखाता हूं आपको। और इसमें छेदे छेदे बने होते हैं, डॉट डॉट डॉट, वो आगे कट कट नहीं बना होता है। और इसकी एक स्पेशल मशीन आती है, और ये मशीन मान लीजिए पूरी दुनिया मेरी कंपनी बस बना रही है और कोई नहीं बना रही। तो अब आप चाहते हैं कि आप ऐसी चाबी बनाएं, तो आपने रिक्वेस्ट की 15 मशीनें हमको बना के दे दीजिए, तो मैं ही दे सकता हूं और कोई नहीं देगा। इज दैट क्लियर? तो इट्स एन इंडस्ट्रियल डिजाइन। तो इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सो कॉपीराइट का मतलब राइट टू कॉपी मत समझ लीजिएगा। यस, इट इज राइट टू कॉपी आफ्टर ड्यू परमिशन। राइट टू कॉपी आफ्टर ड्यू परमिशन। So expression copier of words basically protect the copyright holder from exclusive right to use his property by way of copying the work. मतलब like I am using this text, ये आईसी बुक का टेक्स्ट है, मेरा लिखा हुआ नहीं है, बच्चों के लिए ज्यादा यूजर फ्रेंडली हो तो डायरेक्टली बुक यूज कर रहा हूं। मैं आपसे झूठ बोल दूं कि ये टेक्स्ट मेरा है, और जिन ऑथर्स ने इसको लिखा है, वो ऑथर के पास पूरा राइट है मेरे को कोर्ट में स्यू करने का, और जितना मैंने इससे पैसा कमाया उनको नुकसान हुआ, वो मेरे से पेनल्टी भी ले सकते हैं। बट अगर मैं बोल दूं भाई दिस इज द सोर्स फ्रॉम द ओरिजिनल ऑथर, मेरे से कोई लेना देना नहीं है, मैं इस महान आत्मा की, मैं इस महान ऑथर की ये कलाकृति को सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज कर रहा हूं, नॉट अ सोर्स ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, तो मेरे ऊपर कोई भी केस रजिस्टर नहीं होगा। हम इसको मॉडिफाई भी नहीं कर सकते, डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते, और अपना नाम लगा के बेच भी नहीं सकते। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, डिस्टर्ब मतलब मॉडिफाई नहीं कर सकते ना, और डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकते। हाँ, यहां पे मैं डिस्टर्ब बोल रहा था। ओके। तो मान लीजिए लता मंगेशकर जी का बहुत अच्छा गाना है, मैं किसी शादी ब्याह में उसको डीजे पे गा रहा हूं, लॉजिक समझ में आ गया? अगर हम उसको अपना बोल के गाएं, अगेन कॉपीराइट का केस लग जाएगा इसके ऊपर, और सजा है उसके ऊपर। हाँ, नहीं नहीं नहीं, इंडस्ट्रियल डिजाइन मतलब हमने कोई ऐसी चीज बनाई जिसका रेस्ट्रिक्शन हमने क्रिएट कर दिया है। इंडस्ट्रियल डिजाइन मतलब बड़ी मशीन है, अगर आप मशीन की डुप्लीकेसी भी कर रहे हैं तो भी ये गलत ही माना जाता है। ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन। जैसे मान लीजिए हमने जनरेटर बनाया, और वो जनरेटर सीएनजी पे चलता है, और इसका हमारे पास सिर्फ पेटेंट डिजाइन है, और कोई दूसरा नहीं बना सकता उसी टेक्नोलॉजी को यूज करके, दैट्स एन इंडस्ट्रियल डिजाइन। मतलब प्रोडक्ट जिनका इंडस्ट्रीज में यूज होता है, उनके डिजाइन का राइट हमारे पास है, ये पेटेंट होगा। सो पेटेंट इज ग्रांटेड फॉर इन्वेंशन दैट हैव इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एप्लीकेबिलिटी। कोई प्रोसेस भी हो सकता है कैसे इस चीज को बनाना है, जैसे ऑटोमेटिक मशीन है वो पिज्जा बनाने की, और उसके सॉफ्टवेयर को मैंने अपने नाम पे रजिस्टर करा लिया। अब डोमिनोज भी चाहता है उस मशीन को यूज करना, पिज्जा हट भी चाहता है, तो वो हमको पैसा दें, हमसे टेक्निक खरीद लें। फाइन, समझ में आ गया? मेथड्स हो सकते हैं इन्वेंशन दैट आर हाईली न्यू, और ऑब्वियस सी बात है कि ये यूजफुल तो होंगे ही होंगे। तो पेटेंट राइट एक्चुअली क्या क्रिएट करता है? मोनोपोली। समझ में आ गया? ट्रेडमार्क, आपने देखा होगा वो कैमल वाला एग्जांपल फिर से ले रहा हूं, या मेरी स्क्रीन पे अगर देखें तो आपको ये नजर आ रहा होगा, एक्चुअली में मेरा भी ट्रेडमार्क है, जिसमें गोले के अंदर FESM लिखा है, बट अगेन आई हैव नॉट गॉट इट रजिस्टर्ड टिल डेट। तो कोई भी इसको यूज कर सकता है, बट वंस आई रजिस्टर, अगर कोई दूसरा इसको एज अ
यूट्यूबर चैनल पे यूज करता है तो मैं उसको केस कर सकता हूं। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो कोई भी ऐसी चीज, एडिडास है एडिबास कर दिया, और उसके बाद रीबॉक का टीबॉक कर दिया, प्यूमा का पोमा कर दिया, तो दीज आर इन्फ्रिंजमेंट्स डिस्टर्बिंग द ट्रेडमार्क्स बेसिकली। शब्द यूज किए, सिंबल वही है, शब्द लगे। नाइकी है, ऐसे सिंबल होता है, सॉरी ऐसे सिंबल होता है, किसी ने ऐसे कर दिया। अब अगेन ये थोड़ा सा आगे डाउन जा रहा है, देखने में तो नाइकी ही लगेगा, तो इसलिए एसयू कर सकते हैं इनको। नहीं, ये बेसिकली बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज तो सोचती हैं कि लोकल छाप है, क्या इनके ऊपर अपने वकील खर्च करें हम। एक्साइड बैटरी डुप्लीकेट बिक रही है, मान लीजिए पैक्साइड करके, तो ये सब कहाँ दौड़ेंगे ये लोग, तो कितनी बार करते भी नहीं है। सोनी का pronunciation है, हाँ तो वाइडली आई कर दिया, हाँ, तो भी करेंगे। तो भी कर देंगे। ओके। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बता दिया मैंने आपको, स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन है, वहां पे चीज मिलती है और आपने रजिस्टर करा लिया। जैसे नागपुर के संतरे बड़े फेमस हैं, और आपने न संतरा के नाम से उस ब्रांड निकाला उसको बेचने के लिए, और खूब फेमस हो गया 10 साल में आपका संतरा, कोई दूसरा इसी नाम से उसको बेच रहा है, तो आप उसको स्यू कर सकते हैं। ओके। जैसे मान लीजिए मैं amazon पे सूरत की कंपनी से बात कर रहा हूं कि मेरे को वैन हुसैन के नाम की डुप्लीकेट शर्ट बना के दो, और मैं अमेजोन पे 499 की बेच रहा हूं, तो वैन हुसैन वाले स्यू कर देंगे मेरे ऊपर। सो इंडस्ट्रियल डिजाइन रेफर्स टू द शेप, configuration, pattern, composition, line pattern which are applied to product which is in 2D और 3D। और कहाँ यूज होता है ये? इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में। बड़े बड़े अवन्स हो गए, बड़े जनरेटर्स हो गए, सर्वो हो गए, सर्वो यूनिट वो स्टेबलाइजर होते हैं बड़े बड़े, 100 केवीए के जो फैक्ट्री में लगाए जाते हैं। एमसीबी हो गई, हेवल्स वाले बना रहे हैं, और आपने हेवल का नाम बदल के बेचने लग गए इन द नेम ऑफ टेवल्स। देखने में तो हेवल लग रहा है, डिजाइन भी आपका थोड़ा बहुत कॉमन ही है, तो अगेन ये लोग आपको स्यू कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? खोपड़े में बात गई? पक्का? चलिए, तो आज की सेवाएं यहीं पर समाप्त होती है हमारी। इस वीडियो को एक बार रीसी कर लीजिएगा ताकि कंटेंट स्ट्रांग हो जाए।